जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है श्री लर्निंग व्लॉग्स में। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था सीटेट 2019 का इंग्लिश का लैंग्वेज 1। आज आप देखेंगे इंग्लिश का लैंग्वेज 2। जिन्होंने इंग्लिश में लैंग्वेज 2 ऑप्ट किया है उनके लिए, और जो भी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे हैं सीटेट के लिए या केवीएस के लिए, उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए देखते हैं। पिछली बार की तरह फिर से यहाँ पे एक पैसेज है, उस पैसेज को मैं स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूं, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और फिर पैसेज के बिहाफ पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको सॉल्व आउट करना पड़ेगा। होप सो आपने पॉज करके पैसेज देखा होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। विच मेथड डू अथॉरिटी नॉट यूज टू सप्रेस पीपल फाइटिंग फॉर फ्रीडम। तो देखते हैं पैराग्राफ में, आप देखेंगे यहाँ पे आपको दे रहा है क्या क्या, इनक्विजिशन, एक्स कम्युनिकेशन, टॉर्चर्स, बैनिशमेंट्स। तो क्या क्या है, इंक्विजिशंस गिवन है, एक्स कम्युनिकेशंस गिवन है, टॉर्चर्स गिवन है। क्या नहीं गिवन है, परसेशन। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था, अथॉरिटी नॉट यूज, क्या यूज नहीं करती, परसेशन यूज नहीं करती। इसलिए 121 का ऑप्शन 3 एकदम सही हो जाएगा। 121 का ऑप्शन 3 इज करेक्ट। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। रिएक्शन अगेंस्ट इस्टेब्लिश्ड रिलीजन प्रॉम्प्ट पीपल नॉट टू, यानी रिएक्शन अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड रिलीजन पीपल नॉट टू क्या करते हैं पीपल, देखते हैं। जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ज्वाइन अदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, यानी धर्मांतरण कर लेते हैं, यानी दूसरे के रिलीजन्स ज्वाइन, दूसरे का रिलीजियस ज्वाइन कर लेते हैं, गुरु फॉलो कर लेते हैं, कुछ गुरुओं को फॉलो करते हैं, और कल्चरल यानी दूसरा धर्म अपना लेते हैं, लेकिन कोई नया धर्म अपने से नहीं स्टार्ट करते। क्या, अपने से नया धर्म स्टार्ट नहीं करते हैं, यानी टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन, ये नहीं करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 122 का ऑप्शन 2 करेक्ट। मूव ऑन टू द क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। रियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू ऑथर इज, ऑथर के अकॉर्डिंग रियल फ्रीडम क्या है। तो रियल फ्रीडम ऑथर के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या है। यहाँ पे आप पैरा में देखेंगे, इनर फ्रीडम इज समथिंग इंटायरली डिफरेंट। क्या बोल रहा है, इनर फ्रीडम, यानी ऑथर के अकॉर्डिंग इनर फ्रीडम क्या है, रियल फ्रीडम। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा 123 का। क्वेश्चन नंबर 124 पे बात करते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 124। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इंडिविजुअल फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इन द कैपिटलिस्ट कंट्री, यानी इंडिविजुअल फ्रीडम कैपिटलिस्ट कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करती है। और बी क्या बोला है, पीपल डू नॉट हैव इंडिविजुअल फ्रीडम इन कम्युनिस्ट कंट्री, इंडिविजुअल फ्रीडम कम्युनिस्ट कंट्री में नहीं है, नहीं पाया जाता। तो देखते हैं पैराग्राफ पढ़ के। पैराग्राफ में आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए, इन द कैपिटलिस्ट कंट्री इंडिविजुअल फ्रीडम एग्जिस्ट, यानी कैपिटलिस्ट कंट्री में एग्जिस्ट करती है। एंड इन द कम्युनिस्ट कंट्री वर्ल्ड इट हैज बीन डिनाइड, यानी कम्युनिस्ट में डिनाई करती है, कम्युनिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करती, और कैपिटलिस्ट में एग्जिस्ट करती है। तो देखते हैं पैराग्राफ अपना। तो पैराग्राफ में आपने देखा कि इंडिविजुअल फ्रीडम एग्जिस्ट करती है, कैपिटलिस्ट कंट्री में एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पे बोल रहा है नॉट एग्जिस्ट, यानी ये तो फॉल्स हो गया होगा, ए फॉल्स है। और बी में बोला था कि एग्जिस्ट नहीं करती, और यहाँ पे भी बोल रहा है बी में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी बी ट्रू हो गया। ए इज फॉल्स, बी ट्रू, ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 125 देखते हैं, बोल रहा है विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड एंडेवर्स एज यूज्ड इन पैसेज। मतलब पैसेज में एंडेवर वर्ड्स का सिमिलर मीनिंग क्या होगा। तो पहले तो एंडेवर्स का मतलब पता कर लेते हैं। एंडेवर्स मतलब क्या होता है, एंडेवर्स मतलब होता है टू ट्राई हार्ड, यानी कठोर परिश्रम करना, ट्राई करते रहना। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में मूवमेंट तो मतलब होता नहीं है ट्राई करना, अटेम्प्ट मतलब होता है ट्राई करना, यानी 125 का दूसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 125 का दूसरा ऑप्शन। 126 देखते हैं, 126 क्या बोल रहा है, विच वर्ड इज द मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड शुन एज यूज्ड इन द पैसेज। फिर से पैरा 2 आप रीड करेंगे, उसमें एक शुन वर्ड दिया होगा, उसका अपोजिट पता करना है। ऊपर वाले में सिमिलर पता करना था, यहां पे अपोजिट पता करना है। तो शुन का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो शुन का अपोजिट टू अवॉइड समबडी, यानी शुन मतलब होता है टू अवॉइड समबडी। अवॉइड मतलब किसी से दूर भागना, किसी को दूर भेजना, दूर करना किसी को। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी को पास बुलाना, यानी वेलकम करना। ऑप्शन 3 एकदम सही हो जाएगा। क्या करना, किसी को पास बुलाना, यानी वेलकम करना। 126 का 3 सही हो जाएगा। 127 देखते हैं,
Which part of the following sentences contains an error? There is no doubt that hard work paves the way to success. यहां पे ध्यान दीजिए, टू लिखा है, डी में क्या लिखा है, टू, तो टू नहीं होगा यहां पे, टू की जगह पे क्या होगा, टू की जगह पे यहां पे क्या होगा, फॉर होगा, टू की जगह पे फॉर होगा। क्योंकि टू किस लिए यूज करते हैं हम, टू यूज करते हैं एक्सप्रेसिंग मोशन, किसी मोशन या किसी मोशन को या किसी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम टू यूज करते हैं। लेकिन फॉर हमें क्या बताता है, फॉर टेल अस अबाउट द यूज ऑफ समथिंग, फॉर हमें किसी के यूज के बारे में बताता है, इसलिए यहां पे टू की जगह क्या हो जाएगा, फॉर होगा। और डी पार्ट में मिस्टेक्स हैं, तो डी पार्ट में मिस्टेक एरर है, तो डी कहां पे है हमारा, ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 1 में डी है, यानी 127 का 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 128 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सही नहीं है, देखते हैं। मैन कैन एंजॉय लाइफ ओनली इन एनवायरनमेंट ऑफ फ्रीडम, बिल्कुल सही है कि इन फ्रीडम के एनवायरनमेंट में इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। मटेरियल प्रोग्रेस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट फ्रीडम, ये भी बिल्कुल सही है कि बिना फ्रीडम के आपका जो भी टारगेट है वो अचीव नहीं किया जा सकता। थर्ड क्या बोल रहा है, फ्रीडम इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ, ये देखिए गलत है, यहाँ पे नॉट ट्रू बोला था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि यहां बोल रहा है फ्रीडम इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट रियल लाइफ में फ्रीडम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसलिए 128 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 पैरा के बिहाफ पे क्वेश्चन नंबर 129 से 135 का आंसर देना है, ठीक है। तो ये सेकंड पैरा है, मैं स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूं डाउन, आप उसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। छोटा सा पैरा है, उसके बाद इधर कंटिन्यू आएंगे और यहां पे आपको नीचे क्वेश्चन नंबर 129 दिया है। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द पैसेज, यानी इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट पैसेज में मेंशन नहीं है। तो देखते हैं, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द हिमालयाज प्रोवाइड अस विथ हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, तो ये स्टेटमेंट आपको पैसेज में मिलेगा। यहां पे आप देख सकते हैं, द ग्रीनरी बेनेवलेंट क्लाइमेट हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम फूड प्रोडक्शन एंड ओवरऑल हैप्पीनेस, किसके बारे में, हिमालयास के बारे में बोल रहा है, दैट हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। ओके, तो ये पहला पैसेज, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द हिमालयास प्रोवाइड वाटर टू मोर देन 1000 मिलियन पीपल, तो ये भी आपको मिल जाएगा, ये आपको यहां पे मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, providing water and sustained basis to more than 1000 million people and millions of hectare of land, तो ये भी एकदम सही हुआ, दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, तीसरा स्टेटमेंट है द हिमालयाज इरिगेट मिलियंस ऑफ हेक्टेयर ऑफ लैंड, अभी ऊपर पढ़े थे कि हिमालयाज मिलियन ऑफ हेक्टेयर ऑफ लैंड भी इरिगेट करता है, यानी पहला ऑप्शन सही, दूसरा ऑप्शन सही, तीसरा ऑप्शन कौन सा सही नहीं है यहां बोला, तो जाहिर सी बात है तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन 4 सही होगा यहाँ पे कि ऑप्शन 4 पैराग्राफ में नहीं है, तो 129 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 130 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द हिमालयन माउंटेन आर फ्रेगाइल रिसोर्सेज, बिल्कुल अभी स्टेटमेंट पढ़े थे, ये सही था। क्लाइमेट चेंज हैज लिटिल इफेक्ट ऑन हिमालय, यहां पे ध्यान दीजिए, बोल रहे लिटिल इफेक्ट, तो लिटिल इफेक्ट नहीं होगा, वो मोर इफेक्ट होगा, बहुत ज्यादा, यानी हिमालय में क्लाइमेट चेंज का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, ठीक है। यहां पे बोल रहे लिटिल इफेक्ट, इसलिए 130 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 130 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 बोल रहा है, व्हाट इज नॉट सो स्पेशल अबाउट द हिमालयाज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, तो क्या ज्यादा स्पेशल नहीं है, देखते हैं। तो यहां पे देखिए, आपको पैराग्राफ में लिखा है, द हिमालय इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड आर स्पेशली रिच इन वाटर रिसोर्सेज, दिस एरिया home to dozens of perennial streams and numerous of other rain-fed rivers along with innumerable rivulets, waterfalls and ponds। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या था, पेरेनियल स्ट्रीम्स तो था, ह्यूज मिनरल डिपॉजिट नहीं था, इसलिए ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। 131 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 132 देख, 32 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड बाउंटी, बाउंटी का सिमिलर क्या होगा। तो बाउंटी का वैसे तो बाउंटी का मतलब होता है किसी को सुपारी देना, यानी टू पे समवन फॉर किलिंग,
बट यहाँ पे इस पैराग्राफ में बाउंटी का मतलब है जेनरस। क्या है? जेनरस। और पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जेनरोसिटी, इसलिए 132 का पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। क्या? जेनरोसिटी। क्वेश्चन नंबर 133 देखो। क्वेश्चन नंबर 133 बोल रहा है विच वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड बेनोवेलेंट। तो बेनोवेलेंट का अपोजिट क्या होगा? तो पहले बेनोवेलेंट मतलब जान लेते हैं। तो बेनोवेलेंट मतलब होता है दयालु या शुभ चिंतक। क्या होता है? शुभ चिंतक। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। तो मेल वैलेंट क्या होता है? मेल वैलेंट होता है बुरा चाहने वाला। मेल वैलेंट बुरा चाहने वाला। रूड क्या होता है? रूड मतलब होता है नॉट पोलाइट। और अनट्रूथफुल यानी झूठा। इनडिसेंट यानी अश्लीलता, यानी अश्लील टाइप का कुछ। तो सबसे पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है मेल वैलेंट। मेल वैलेंट मतलब क्या होता है? बुरा चाहने वाला। बेनोवेलेंट मतलब था आपका शुभ चिंतक, और मेल वैलेंट क्या है? बुरा चाहने वाला। यानी दोनों अपोजिट लग रहे हैं, इसलिए 133 का ऑप्शन 1 एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 देख। क्वेश्चन 134 क्या बोल रहा है? विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी द एरिया इज होम टू डजन्स ऑफ पेरिनियल स्ट्रीम। तो जो पेरिनियल है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो पेरिनियल स्ट्रीम्स यानी वर्ब, नाउन के बारे में बता रहा है। और नाउन के बारे में कौन बताता है? नाउन के बारे में बताता है एडजेक्टिव। इसलिए क्वेश्चन नंबर 134 का थर्ड हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। 135 क्या बोल रहा है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यानी पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा सही नहीं है? किसको लेकर? पानी को लेकर। तो वाटर को लेकर। वाटर क्या बोल रहा है? वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, बिल्कुल सही है। इट इज लाइफ लाइन ऑफ आवर फार्मर, बिल्कुल सही है। इट इज कंसिडर्ड होली बाय मोस्ट रिलीजन। पैसेज आप पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि इट इज कंसिडर्ड होली बाय मोस्ट रिलीजन, इसलिए 135 का क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं। टीचर वांट टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन हर क्लास। यानी एक टीचर लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट अपने क्लास में बनाना चाहती है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? इस्टेब्लिश लैंग्वेज लैब। लैंग्वेज लैब इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जरूरत नहीं है। मोटिवेट पेरेंट मतलब पेरेंट्स को मोटिवेट करे कि लैंग्वेज गेम्स या एक्टिविटीज खरीदें, ये भी जरूरत नहीं है। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन, नोटिस्ड एंड सीन बाय चिल्ड्रन। हाँ, ये बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन 3 एकदम सही हो जाएगा कि अगर लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट बनाना है तो क्या करें? प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन, नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। 137 क्या बोल रहा है? लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड एज डैश रीडिंग। तो चिल्ड्रन के लिए लिटरेचर कैसा क्या कंसिडर कर सकते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? एडिशनल बर्डन, बिल्कुल नहीं। ऑथेंटिक सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स बिल्कुल सही है। 137 का 2 बोल सकते हैं। क्या? ऑथेंटिक सोर्स बोल सकते हैं। किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 क्या है? विच बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। यानी इस ऑप्शन 4 ऑप्शन में से कौन सा लिटरेचर नहीं है किसी भी चिल्ड्रन के लिए? तो पिक्चर बुक, बिल्कुल पिक्चर बुक तो है ही है। थेजर्स, ये थीजर क्या होता है? थेजर होता है एक ऐसा मतलब एक ऐसी बुक होती है जिसमें ढेर सारे वर्ड्स और फ्रेजेस सिमिलर मीनिंग के होते हैं। क्या है? ए कंटेन लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस विद सिमिलर मीनिंग। मतलब एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर ढेर सारे वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जिसकी मीनिंग्स ऑलमोस्ट सेम होती है। तो लिटरेचर में इसका यूज नहीं है बच्चों के लिए। बेसिकली प्राइमरी बच्चों के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो प्राइमरी बच्चों के लिए इसका यूज नहीं है, इसलिए 138 का ऑप्शन 2 एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रिंट रिच एनवायरमेंट। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। It consists of context-based relevant material for children such as picture, rhyme, stories, etc. तो ये बिल्कुल सही है कि प्रिंट रिच एनवायरनमेंट में पिक्चर, राइम्स ये सब होती हैं, इसलिए ये सही है। हमको चाहिए नॉट करेक्ट। क्वेश्चन ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है? वंस द मटेरियल इज पेस्टेड ऑन वॉल इट शुड नॉट बी रिमूव्ड फॉर द होल सेशन। ये बिल्कुल गलत है कि अगर एक बार आपने मटेरियल पेस्ट कर दिया तो उसको निकाल नहीं सकते। वो टाइम टू टाइम आप निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप चार्ट पेपर लगाते हैं या कुछ भी अपने क्लासरूम में लगाते हैं, तो आप चैप्टर फिनिश होने के बाद अगर आप चाहें तो उसे रिमूव करके एक दूसरे चैप्टर के अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हैं, दूसरा प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 139 क्वेश्चन 139 का ऑप्शन 2 एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 क्या बोल रहा है? अ टीचर गिव अ टास्क ऑफ डायलॉग कंप्लीशन टू क्लास 5th स्टूडेंट। यानी टीचर एक टास्क देती है क्लास 5th के स्टूडेंट को डायलॉग कंप्लीट करने के लिए। द रोल ऑफ दिस टास्क इन द लैंग्वेज लर्निंग विल बी।
यानी इसमें लैंग्वेज लर्निंग का क्या रोल रहेगा देखते हैं। टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ाने के लिए नहीं। द सेपरेशन ऑफ स्पोकन रिटन फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, ये भी नहीं है। टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस, हाँ यूजिंग फॉर्मुलिक एक्सप्रेशन, ये बिल्कुल सही है। क्या इससे क्या हो जाएगा, ये फैसिलिटेट करेगा कन्वर्जन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फॉर्मुलिक एक्सप्रेशन, यानी 140 का क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 141 देखते हैं। क्वेश्चन 141 बोल रहा है यूजिंग रियलिया इन द लैंग्वेज क्लास मींस ब्रिंगिंग, यानी रियलिया लैंग्वेज क्लास में यूज करने के लिए क्या लाना पड़ेगा। तो रियलिया मतलब क्या होता है, रियलिया मतलब होता है यूजिंग रियल थिंग्स या एक्चुअल फैक्ट। तो देखते हैं ऑप्शन 1 क्या बोल रहा है, रियल लाइफ सिचुएशन कम्युनिकेट, रियल लाइफ सिचुएशन कम्युनिकेशन नहीं यहां पे होना है। क्या बोल रहा है, रियल ऑब्जेक्ट एंड टीचिंग एड्स, ये सही है। क्या है, रियल ऑब्जेक्ट लाना। अभी हमने बताया था रियलिया मतलब ही क्या होता था, रियल थिंग या एक्चुअल फैक्ट्स लाना। तो रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड्स, क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, द मल्टीलैंग्वेज नेचर ऑफ इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स सो दैट एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, बिल्कुल सही है ये। क्या, ताकि सभी बच्चे क्या फील करें, सिक्योर, और उसको एक्सेप्ट कर सकें, उस भाषा को सीख सकें। तो 141 का ऑप्शन 1 एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन 1 एकदम सही है। तो क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास फर्स्ट स्टार्ट विथ पिक्चर पोएम एंड स्टोरीज, मतलब इंग्लिश टेक्स्ट बुक क्लास फर्स्ट की किससे स्टार्ट होती है, पहले पिक्चर आता है, फिर पोएम आती है, फिर स्टोरीज आती है, और लास्ट में क्या आता है, एंड विथ अल्फाबेट्स। ठीक है, तो ये अप्रोच क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये अप्रोच क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो ये अप्रोच रिफ्लेक्ट करता है टॉप डाउन अप्रोच। क्या, टॉप डाउन अप्रोच, यानी 143 का ऑप्शन 3 एकदम सही हो जाएगा। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 144 क्या बोल रहा है, वाइल चेकिंग द नोटबुक द टीचर ऑब्जर्व दैट अ चिल्ड्रन हैज रिपीटेडली, यानी दैट अ चाइल्ड हैज रिपीटेडली मेड सम एरर इन राइटिंग सच एज रिवर्स इमेजेस, यानी बी को डी लिख देना, एम को डब्ल्यू लिख देना। द चाइल्ड इज शोइंग द साइन ऑफ, यानी ये जो मिस्टेक्स बच्चा कर रहा है वो क्या शो कर रहा है, तो ये जो मिस्टेक बच्चा कर रहा है वो शो कर रहा है लर्निंग डिसेबिलिटी। क्या शो कर रहा है, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो 144 का ऑप्शन 3 एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 क्या बोल रहा है, टीचर इज टेलिंग ए स्टोरी विद एक्शन एंड जेस्चर टू क्लास 3rd स्टूडेंट, यानी एक टीचर है वो अपने क्लास 3rd के बच्चों को क्या कर रहा है, कि स्टोरी पढ़ रहा है, एक स्टोरी बता रहा है एक्शन करते हुए और इशारे से, और इशारा करते हुए। आफ्टर दिस शी आस्क्ड देम टू ड्रॉ पिक्चर, यानी उसके बाद क्या बोलते हैं बच्चों से कि स्टोरी के बेसिस पे आप पिक्चर ड्रॉ करिए। तो इस प्रोसेस के जरिए टीचर क्या शो करना चाह रहा है, देखते हैं टीचर क्या शो करना चाह रहा है। शी वॉन्टेड टू एसेस देयर कलरिंग, बिल्कुल नहीं। शी हैड कंप्लीटेड हर लेसन एज पर हर लेसन प्लान सो शी इंगेज देम इन ड्राइंग, बिल्कुल नहीं। शी वॉन्टेड टू एसेस देयर कॉम्प्रिहेंशन स्टोरी, यस, ऑप्शन 3rd इज राइट। यानी क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन 3rd एकदम सही है। क्या करना, क्या दर्शा रहा है ये, शी वॉन्टेड टू एसेस देयर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 146 क्या बोल रहा है, एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच आर। तो एक्टिव वोकैबुलरीज कैसे वर्ड्स कंसिस्ट करते हैं, कैसे वर्ड्स होते हैं एक्टिव वोकैबुलरीज में, जो झट से निकलें। क्या, जो झट से, यानी तुरंत एक बार की निकलते जाएं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यूज्ड ओकेजनली, बिल्कुल नहीं। डिफिकल्ट टू प्रोनाउंसिएट, बिल्कुल नहीं। यूज फ्रिक्वेंटली, ये देखिए जो झट से निकले, यानी यूज फ्रिक्वेंटली, तुरंत निकलता जाए, तो उसको एक्टिव वोकैबुलरी बोलते हैं। यानी 146 का ऑप्शन 3rd एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 क्या बोल रहा है, पढ़ाने का मेजर एम क्या होता है, मेन मकसद क्या होता है, वोकैबुलरी डेवलपमेंट करना, एंजॉयमेंट एंड अप्रिशिएशन, डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर, या मेकिंग लर्नर टू बिकम पोएट। तो इसका मेन मकसद होता है क्या, एंजॉयमेंट एंड एप्रिशिएशन। क्या होता है, एंजॉयमेंट एंड एप्रिशिएशन, यानी 147 का ऑप्शन 2 एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। मॉर्फीम इज द, मॉर्फीम क्या है, मॉर्फीम एक ऐसा स्मॉलेस्ट वर्ड है जिसकी मीनिंग हो और जिसको तोड़ा ना जा सके, यानी स्मॉलेस्ट वर्ड विच कंटेन मीनिंग एंड विच कैन नॉट बी ब्रोकन अप। फॉर एग्जाम्पल प्लेस, प्लेस का मतलब एक जगह होती है और प्लेस का आप तोड़ नहीं सकते अब। ठीक है, तो उसको मॉर्फीम बोलते हैं, यानी स्मॉलेस्ट वर्ड दैट हैज मीनिंग एंड दैट कैन नॉट बी ब्रोकन। तो ऑप्शन में ढूंढते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड,
या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन है। हाँ ये देखिए ऑप्शन 2 एकदम मिल गया। मॉर्फीम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग वर्ड दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप, यानी 48 का सेकंड ऑप्शन सही है। 49 देखते हैं, 149 क्या बोल रहा है? अ टीचर ऑफ क्लास सेकंड यूज लर्नर्स नॉलेज एंड लैंग्वेज टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन हिज मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। हर लर्नर्स लैंग्वेज इज यूज्ड इन टीचिंग, यानी यहाँ पे जो बच्चे की लैंग्वेज है यो टीचिंग में कैसा यूज हो रहा है। तो बच्चे की लैंग्वेज टीचिंग में हिंड्रेंस कर नहीं रहा है, ट्रांसलेशन कर नहीं रहा है, कैसा यूज हो रहा है? एज अ रिसोर्स यूज हो रहा है। ठीक है, 149 का तीसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? BICS स्टैंड फॉर, यानी बिक्स किसके लिए स्टैंड करता है? तो बिक्स स्टैंड करता है, बिक्स का फुल फॉर्म है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। क्या है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। ये एक लिंग्विस्टिक स्किल है। ठीक है, कैसी स्किल है? लिंग्विस्टिक स्किल है। तो टोटल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, जय हिंद, जय भारत।